ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं लियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला महीना यानी कि मई 2026 आप सब लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहे देख सकते हैं। तो फॉर ऑल द लियो यस मेरे ना अच्छा कई बार गलत निकल जाता है मुंह से, और मैं रीडिंग कर रही होती हूँ और अचानक से मुझे याद आता है, अरे नहीं, ओके, तो हो जाता है कई बार, इट्स ओके। सो लियो के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं फॉर द मंथ ऑफ मई 2026। माता पार्वती की ब्लेसिंग्स आ रही हैं और साथ में गणेश जी उनकी गोद में बैठे हैं। ओके, द क्वीन ऑफ एस्थेटिक्स। ओके, डिफीट ऑफ एनिमी। सबसे पहले तो दुश्मनों का खात्मा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर माता रानी के हाथ में एक सोड है, तलवार है और लायन भी है। ओके, द लायन किंग। नाउ मुझे ऐसा लगता है दिस कॉल्स फॉर अ न्यू बिगनिंग। आपकी लाइफ में से जल्द ही आप भय मुक्त होने वाले हैं। एक फियरलेस एनर्जी दिखाई दे रही है। विक्ट्री ओवर ऑब्स्टेकल्स। ऑब्वियसली गणेश जी साथ में है तो आपको आपके कामों में सफलता मिल सकती है। विक्ट्री, सक्सेस। आपकी लाइफ में से वो जो ऑब्स्टिकल्स हैं, जो विघ्न हैं, वो दूर हो रहे हैं। स्ट्रेंथ। ओके, आपको स्ट्रेंथ मिल रही है, सिचुएशन जो भी है। एंड यूनियन विद अ स्पिरिचुअली पावरफुल लाइफ पार्टनर। तो आपकी लाइफ में जल्दी ही आप ऐसे किसी पर्सन से कनेक्ट कर सकते हैं जो आपको लगे कि ये आपके ट्रू पार्टनर है, शिव गौरी की तरह। या आप अगर ऑलरेडी किसी कनेक्शन में है तो आप ऐसा महसूस कर सकते हैं, नाउ दिस इज अ वंडरफुल कनेक्शन, a spiritually aligned, a powerful partner you are connecting with। ये चीज़ हो सकती है, तो you may feel that। so जल्दी रेडी हो जाइए आपकी लाइफ में। मुझे ऐसा लगता है कि पॉजिटिविटी, माता पार्वती जो हैं वो आपकी लाइफ में से जो भी नेगेटिविटी है, जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, अड़चने जो आ रही थी, उनको दूर करने वाली हैं। और कुछ नई चीज़ों की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर शंख है, गणेश जी हैं, यहाँ पर शंख है, त्रिशूल है, ओके, चक्र है, सब कुछ है, इवन कमल भी है सारे, और यहाँ पर तलवार भी है। तो मुझे लग रहा है इट इट कॉल्स फॉर विक्ट्री ओवर ऑब्स्टेकल, सक्सेस। क्या क्या मैं बोलूँ, चलिए आगे देखते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट ओवरऑल एनर्जीज फॉर ऑल द लियो, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं द मंथ ऑफ मे। ब्लेसिंग्स, आई थिंक, यस। ओके, सो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप यू वेकिंग अप फ्रॉम अ डीप स्लीप। ठीक है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, करियर हो, एनीथिंग, हेल्थ एज वेल। तो आप वो एक डीप स्लीप में से यू आर वेकिंग अप। और मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ लाइक स्टेपिंग फॉरवर्ड, कि आप स्टेप फॉरवर्ड कर रहे हैं। टॉकिंग अबाउट द करियर पार्ट। नाउ करियर पार्ट में मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मतलब जैसे स्लो पेस पे चल रही थी, बट आप खुद को अपग्रेड करना चाह रहे हैं। चीज़ें भले ही स्लो चल रही हों, बट यू आर अपग्रेडिंग योरसेल्फ, कि आप खुद को अपग्रेड कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत पॉजिटिव कर रहे हैं अपने करियर में। थिंग्स आर गेटिंग बेटर, थिंग्स आर गेटिंग अलाइंड। आप नए स्टेप्स ले रहे हैं, पॉजिटिव स्टेप्स ले रहे हैं, ताकि कैसे आप आगे बढ़ सके, कैसे चीज़ों को ठीक कर सके। यहाँ पर अगेन चूजिंग टू सी गुड थिंग्स, कि चीज़ों में मतलब चीज़ों को अच्छे तरीके से देखना, कि ये आप कर सकते हैं, या हर चीज़ में वो पॉजिटिव साइड देखना। हो सकता है आप लेटली आप अपने करियर को लेके थोड़े कंफ्यूज्ड थे, या आपको ये लग रहा था कि नहीं कैसे होगा, आप कैसे कर पाएंगे, ओके, या आप किसी चीज़ को लेके ना परेशान, निराश हो रहे थे बिकॉज ऑफ फाइनेंसेस, या किसी भी चीज़ को लेके आप थोड़े क्या बोलूँ उसको मैं, कि निग्लेक्ट कर रहे थे किसी चीज़ को, अवॉइड या कुछ। नाउ आई सी लाइक यू आर कीपिंग पेशेंस, कि आप पेशेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मतलब कहने का मतलब है कि सिचुएशन जितनी ही भले कुछ भी हो, ठीक है, या अभी ऐसा कुछ चल रहा हो कि आपको कुछ समझ ना आ रहा हो, लेकिन विद द मैजिशियन एनर्जी, वो एक पावरफुल एनर्जी है, कि आपके अंदर वो काबिलियत है, आपके अंदर वो पोटेंशियल है, आपके अंदर वो हुनर है, आप समझ पा रहे हैं चीज़ों को, आपको पता है कि आप ये कर सकते हैं। सो रिक्लेम, अपनी पावर को रिक्लेम करना, कि हाँ, कि यस आप ये करेंगे, ठीक है, आपसे होगा, वो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड विद दैट, और ऑब्वियसली कीपिंग पेशेंस, तो मुझे लगता है कि आपको सक्सेस, देखिए, फॉरवर्ड मूवमेंट का
एक्शन का कार्ड है। दैट मीन्स कि चीज़ें आगे बढ़ेंगी, स्लो नहीं रहेंगी, स्टेगनेंट नहीं रहेंगी आपके करियर में, ठीक है। यू आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड। अब चाहे वो नई जगह अप्लाई करना हो, कुछ भी करना हो, अपने बिजनेस को आगे ग्रो करना हो, वॉट एवर इट इज, you are coming out of a stagnant energy. Wonderful. Now talking about the relationship, again it is about reclaiming your power. चीज़ें स्लो चल रही हैं लेकिन आप स्लो नहीं चल रहे हैं, आप खुद पे वर्क कर रहे हैं। नाउ दिस इज अबाउट, मुझे लगता है कि आपको कुछ चीज़ों, मतलब ऑब्वियसली यू आर कीपिंग पेशेंस हियर, बट हो सकता है कि आप अपना बेस्ट दे रहे हैं रिलेशनशिप में, या आपको ऐसा लगता है कि नहीं आप ये करेंगे। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ दिक्कतें चल रही हों, बिकॉज विद द स्टॉर्म वार्निंग कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ कोई अनबन है, ओके, या कुछ ऐसा चल रहा है। बट आई सी यू कमिंग टुगेदर या मूविंग फॉरवर्ड टुगेदर, ये चीज़ हो सकती है। यस, या मे बी कमिंग आउट ऑफ अ बैड सिचुएशन, या किसी मतलब इस रिलेशनशिप को कोई डायरेक्शन देना, ओके, कि अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना, किसी मुद्दे तक पहुंचना। और मुझे ऐसा लगता है आपने अपनी तरफ से बेस्ट दिया है। और नाउ हर इंसान का ना सिचुएशन अलग है। हो सकता है कोई मैरिड हो जो इस रीडिंग को देख रहा हो। अगर मैरिड है तो मुझे लगता है कि फाइनली इट्स लाइक कि यू आर ट्राइंग, मतलब आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं दैट हाउ यू कैन मैनेज थिंग्स, ठीक है, और चीज़ें मतलब कैसे अच्छी हो सकती हैं। एंड इफ़ यू आर इनटू अ कॉम्प्लिकेटेड, या सिंगल है आप, तो अगेन इट इज़ लाइक कि बिल्डिंग समथिंग, कि आप एक उस सिचुएशन में से बाहर निकलना चाहते हैं, फीलिंग दैट लैक और डिससेटिस्फाइड, या हो सकता है कि आप अपने अंदर चेंजेस लेकर आ रहे हैं, आपको समझ आ रही है कि कहाँ आपको वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर शिव शक्ति की ब्लेसिंग्स है। देखिए यिन एंड यांग। अब बेसिकली क्या होता है कि ये होता है अबाउट सेल्फ हीलिंग, नरिशिंग, ठीक है, कि अपने बारे में, अपने अंदर चेंजेस लेके आना, ठीक है, अपने आप को समझने की कोशिश करना, कहाँ आप खुद को बदल सकते हैं, कहाँ आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, कहाँ यू नीड टू वर्क। और वही मुझे ऐसा लग रहा है कि इट इज़ लाइक ब्रिंगिंग दैट जस्टिस इन योर लव लाइफ। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए थिंग्स लाइक अ मेजर अवेकनिंग हियर, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, या हो सकता है कि आप या तो कुछ नए तरीके ढूंढ रहे हैं, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट इज़ अबाउट हेल्दियर चॉइसेस एंड ऑप्शंस, ओके, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास ऑप्शंस का कार्ड आ रहा है। तो हो सकता है दैट मे बी कुछ लोगों के लिए दैट इज दिस लाइक फाइंडिंग अ वे, कि कोई मतलब रास्ता ढूंढना, ठीक है, ये चीज़ दिखाई दे रही है। लेट अस फाइंड आउट। आगे भी हम थोड़ा सा देखते हैं। पहले तो गाइडेंस देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या गाइडेंस आ रही है अबाउट द सिचुएशन, ठीक है, जो भी सिचुएशन है, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से। ओके, गाइडेंस ये है कि स्टॉप फाइटिंग। आप किसी चीज़ से लड़ रहे हैं, ठीक है, अंदर ही अंदर वो एक फाइट, वो एनर्जी दिखाई दे रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ लाइक यू नीड टू कनेक्ट, रियली कनेक्ट विद योर सेल्फ। और दूसरा ये है कि शायद आप एक अंदर ही अंदर, जैसे होता है ना कि आपको ये स्टेप लेना चाहिए कि नहीं, आपको वो लीप ऑफ फेथ लेना चाहिए कि नहीं। तो आपको कहा जा रहा है कि आप अपने इनर सेल्फ से पूछिए कि क्या आपके लिए सही है, क्या नहीं, ठीक है। तो अपनी इनर वॉइस को सुनिए, उनसे पूछिए कि क्या ये सही कर रहे हैं आप कि नहीं सही कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि वही आपको वहीं से जवाब मिलेंगे, बिकॉज यहाँ ऐसा लगता है कि आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट हैं, बट आप को जो गाइडेंस मिल रही है, जो गाइडलाइंस मिल रही हैं, या जो इशारे मिल रहे हैं, साइंस और सिंबल्स और एनीथिंग, यू आर नॉट फॉलोइंग इट, ओके, या बहुत स्ट्रेस्ड है किसी चीज़ को लेके, ओके। एंड मुझे लगता है आप खुद को डाउट भी करते हैं, या हो सकता है दैट कि आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं आउटर फोर्सेस पे, कि सामने वाला ऐसा करे या ऐसा करे या दिस एंड दैट। बट आपसे ये कहा जा रहा है कि आपका क्या पार्टिसिपेशन है, पहले ये देखिए, ये आपको गाइड किया जा रहा है। सो लेट अस सी, आगे देखते हैं कि वील टेक वन मोर कार्ड फॉर यू पीपल, की और क्या मतलब क्या मैसेज आ रहा है, क्या। ओके, सो यहाँ पर कहा जा रहा है वीव टुगेदर द क्राउन यू डिजर्व। तो आपको कहा जा रहा है कि डू इट, लाइक मे बी यू आर डूइंग इट फॉर योर सेल्फ लेटली। हो सकता है कि आप अपने लिए तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। नाउ इट्स टाइम टू डू समथिंग फॉर द पीपल, ओके, अराउंड यू। अब ये आपके फैमिली हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। सो आपको कहा जा रहा है द वर्ल्ड अवेट्स यू, द वर्ल्ड नीड
मोर पीपल लाइक यू, लोगों को आपकी ज़रूरत है। तो आप खुद के लिए जो कर रहे हैं, तो आपसे जो जुड़े लोग हैं, आप उनके लिए भी, मतलब उनको भी आप हेल्प आउट कर सकते हैं, उनको भी आप मदद कर सकते हैं, ठीक है, इन एनी वे। तो उससे क्या होगा कि आपका रुतबा कम नहीं होगा। इनफैक्ट आपको ये कहा जा रहा है कि बिल्ड कीजिए, बिल्ड समथिंग प्रॉमिसिंग, मिल के काम कीजिए, कुछ क्रिएट कीजिए, दैट्स द एनर्जी वी आर गेटिंग। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिले हों। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।